हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एज मतलब पहले चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन के लिए। तो एजर्शन में कह रहा है कि डी मैनोज इज C1 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो एक काम करते हैं बच्चों, डी मैनोज और डी ग्लूकोज का हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। ओके, ये क्या होते हैं बच्चों, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेकेराइड्स। ओके, तो ये कैसा होगा बच्चों, डी ग्लूकोज आपका ऐसा होता है बच्चों, इस तरह से CHO, यहाँ पर लगा लो CH2OH। ओके बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4। ओके बच्चों, तो हो जाएगा HOH HOH HHOH। ओके बच्चों, अब देखो इसको हम डी ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं, इसको डी कन्फिग्रेशन क्यों दी, क्योंकि जैसे CH2OH है, इससे ऊपर वाला जो कार्बन है ना, इसका OH राइट हैंड साइड में है, तो ये डी ग्लूकोज है बच्चों। क्या है बच्चों, ये आपका डी ग्लूकोज है। और अगर राइट हैंड साइड में होता ना तो एल ग्लूकोज बनता। अब डीमैनोज में कुछ नहीं करना आपने। देखो ये इसका 1 नंबर कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 2 नंबर वाला कार्बन है ना जो बच्चों, इसका OH अभी राइट में है, तो इसको लेफ्ट में कर दोगे तो डीमैनोज बन जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। ओके बच्चों, ये क्या बन गया, डीमैनोज बन गया। अब देखो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सभी कार्बन पे सेम है। ओके बच्चों, जैसे इसका भी OH लेफ्ट में है, यहाँ पर भी लेफ्ट में, C3 का दोनों का, C4 का भी दोनों का बच्चों, C4 C5 का दोनों का क्या है, राइट में है। ओके बच्चों, दोनों का राइट में है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखो, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है कॉन्फ़िगरेशन में, डिफरेंस केवल एक ही कार्बन पे है। किस पे है बच्चों, डिफरेंस केवल एक ही कार्बन पे है। ओके, और वो कौन सा कार्बन है बच्चों, वो C2 कार्बन पे है। किस पे बच्चों, C2 कार्बन है, कार्बन पे। अब देखो ये दो कंपाउंड्स कैसे, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्ड कनेक्टिविटी भी सेम है बच्चों, लेकिन ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है बच्चों। यहाँ पर OH क्या है, राइट साइड पे है, और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो ग्रुप्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो ये क्या बन गए बच्चों, ये आपके स्टीरियो आइसोमर्स बन गए। क्या बन गए, स्टीरियो आइसोमर्स बन गए। अब ये कैसे स्टीरियो आइसोमर्स है, देखो जो अगर स्टीरियो आइसोमर्स नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इनएंशियोमर्स। ओके बच्चों, अगर अब ये मिरर इमेज तो है नहीं, मिरर इमेज होते तो बच्चों क्या होता कि जैसे ये OH और ये H आपके सेम सेम डायरेक्शन में दिखते हैं बच्चों। ओके, लेकिन या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मिरर इमेज नहीं है, तो ये क्या होंगे बच्चों, डायस्टीरियोमर्स होंगे। और बच्चों जब हम इनकी बात करते हैं बच्चों, मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं, और इसमें डायस्टीरियोमर्स होते हैं। अब ये डायस्टीरियोमर कैसे हैं बच्चों, किसी एक कार्बन पे कन्फिग्रेशन का डिफरेंस है बच्चों। ओके, कौन से पे, C2 कार्बन पे। ओके, तो किसी एक कार्बन पे कन्फिग्रेशन का डिफरेंस है ना, तो इनको हम बोलेंगे एपिमर्स। और किस कार्बन पे है बच्चों वो कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस। ओके बच्चों, C2 कार्बन पे, तो ये बनेंगे आपके C2 एपिमर्स। क्या बनेंगे बच्चों, C2 एपिमर्स बनेंगे। इसमें कह रहा है कि डी मैनोज इज C1 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज, नहीं बच्चों C2 एपिमर होगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई। फिर कह रहा है 2 एपिमर हैव ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर आउट ऑफ एटलीस्ट 2। स्टीरियोजेनिक सेंटर ऐसा सेंटर होता है, जैसे कार्बन के रेस्पेक्ट में बात करें कि उस पे चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों अगर इसको पहले को और छठे कार्बन को छोड़ देना तो सारे कार्बन क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है बच्चों। ओके, तो सभी स्टीरियोजेनिक सेंटर पे सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बस केवल एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पर जो C2 वाला है वो ऐसा है जिस पर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। तो बिल्कुल सही बात है, एपिमर की हमने यही बात की है, सभी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा केवल एक को छोड़ के। ओके बच्चों, तो ये वाली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अब क्योंकि असर्शन करेक्ट इनकरेक्ट है तो बच्चों हम ये नहीं कह सकते ना कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। बात है कि असर्शन इनकरेक्ट है और रीजन क्या है बच्चों, आपका करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।